हाँ, तो आप बताइए पेपर 1 का क्या स्टेटस है आपका। हाँ, थोड़ा सा जो जिनका तैयारी है 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन वो पहले नहीं बोलिएगा, 4 क्वेश्चन से कम जिसका तैयारी है वो बोलिएगा। वो पेपर 1 क्या स्टेटस है, 4 क्वेश्चन किनका तैयारी है, 4 या 4 से अधिक। सर जैसे जैसे टेस्ट ले रहे हैं ना वैसे वैसे तैयारी कर रहे हैं, जैसे 6 को हुआ 8 का होगा ऐसे कर रहे हैं। ठीक, तो पेपर 1 में अभी कोई तैयारी नहीं है। 1, 3, 4 ये सब नहीं है सर, मेजर थ्योरी भी नहीं, टोपोलॉजी नहीं, भी नहीं, 1। ना तब आप पेपर 8 तब थोड़ा बात मानिए, बात मानिए टेस्ट सर जैसे। से वो सब नहीं हुआ है सर, थ्योरी वाला सब। हाँ, थोड़ा सा सर जो टफ है सब बुला देंगे सर, जो टफ है सर उसको बुला देंगे सर। नहीं नहीं उसमें सही रहेगा सर, जो टेस्टर रहेगा अभी के लिए कोई उठाना नहीं है। हाँ सर, जैसे जैसे टेस्ट लेते हैं तो प्रेशर रहता है, दूसरा तैयारी ज्यादा हो पाता है। मेरा एक पेपर 8 ठीक है सर। ठीक है। आ, ठीक है। वो बात सही है, ठीक है, लेकिन अब लास्ट में क्या सही रहेगा आपके लिए, एग्जाम टाइम के सही है, कल थ्योरेटिकल पेपर हुआ है। सर हम पेपर वन नहीं पढ़ रहे हैं सर, लेकिन आप वीडियो देखे हमारा तो सर जो इसमें थ्योरी आती है लास्ट में रखिए। हाँ वही बात मैं बोल रहा हूँ, वही बात नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट रखिए तुम सर को। ठीक है, तो अब आपका ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपका टेस्ट तो बुधवार को है ही, पेपर 8 का टेस्ट है। और बुधवार को टेस्ट लिए, बृहस्पति शुक्रवार को छोड़ दीजिए, फिर शनिवार को एक पेपर का टेस्ट रहेगा। फिर संडे मंडे छोड़िए, मंगलवार को फिर टेस्ट हो जाएगा आपको। बुधवार के बाद प्रत्येक 2 दिन बीच में गैप करके तीसरा दिन टेस्ट है। और टारगेट टेस्ट में डे दीजिए, डे और पेपर का नाम और किस दिन वैसे। ठीक है, ठीक है। वो ग्रुप में क्या हम इसमें वेबसाइट इस पे ऐप पे ही डाल देते हैं, यस सर, ऐप पे ही डाल देते हैं एग्जाम शेड्यूल डेट। और साथ में ये सुनिए, कहते हैं थोड़ा थोड़ा बात, जिनका 3 क्वेश्चन तैयारी हो गया है, चौथा 5वां क्वेश्चन को तैयारी पे लीजिए। क्योंकि बीच में आप एग्जाम में गैप है, कितना दिन का गैप है देखे हैं। एक दिन का सर, 2 दिन का, 3 दिन का। हाँ, हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा उसी अनुसार से स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। कम से कम 3 क्वेश्चन एग्जाम के शुरू होने से, यानी 2 तारीख से शुरू हो रहा है तो आपको 28 तारीख तक एनी हाउ प्रत्येक पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन। और जो अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छा मार्क देखना चाह रहे हैं, तो वह 4 या 5 क्वेश्चन पे आप आ जाइए शिफ्ट होके। आपको बीच में गैप मिलेगा, रिवीजन कर लीजिएगा। हो सकता है कोई लोग शुरुआत में जिनका बैकअप अच्छा है तो वह एक दिन में भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन हम पहले से टाइम मिल रहा है तो हम उसको यूटिलाइज करके क्यों ना हम प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। और जो भी हो, किसी भी सूरत में इतना बार लिखिए, आप टेस्ट भी दे दिए है ना तो अपने से भुला जाइएगा, है ना, चूंकि गैप बन गया है तो बीच में 1-2 दिन और बीच में रिवीजन करके लिखने का प्रयास, पढ़िएगा मत। हाथ जितना पेन चलाइएगा ना उतना आपको हॉल में पेन चल जाएगा। ये आप समझ रहे हैं कि हम याद कर लेंगे और हॉल में जाके लिख लेंगे, तब ये संभव नहीं है। पेन चलाइए उस पर। बुलाया क्या सर? हाँ, सर कोई भी 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले। आपके साथ हम लिस्ट बना करके, कल तो नहीं हम हो पाएंगे, परसों आपका टेस्ट है, परसों आपके साथ हम फिर जो टेस्ट दे दीजिएगा, उसके बाद हम जुड़ करके आपको प्रत्येक पेपर का 5 क्वेश्चन कौन सा सोल्व करना है, क्या करना है, उस पर हम बात करेंगे परसों बुधवार को आफ्टर टेस्ट। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो आप कंफर्म उसी, आप जो कह रहे हैं यदि उसी में हम रास्ता बता देंगे, उस पर अभी कुछ बोलना ही बेकार है। थोड़ा हम देख ले क्या क्या हुआ है, यस। ठीक है ना, उसके बाद ही उस पर बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जुड़ने के पीछे एक मकसद है था कि एक तो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी बात हो जाए। हो सकता है आपके नंबर पर
आपके नंबर पर डिफरेंट मोबाइल नंबर से कॉल आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि आप विनोद सर के यहाँ पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, वहाँ क्लास लिए हैं, तो आप हमको नोट्स दीजिए, आप अमाउंट जो हम पेड कर देंगे या तरह तरह का बात कहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसे कॉल को ब्लॉक कर दीजिएगा, एकदम कुछ बात ही नहीं, डिस्टर्ब ही नहीं होना, ब्लैक लिस्टेड में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, मेरे यहाँ आप उस ऐप पे भी देखे होंगे, ग्रुप में भी है, 105 लोग के आसपास, 105 या 6 लोग हैं, उसमें से 1-2 लोग को हम निकाल भी दिए, 105 लोग के आसपास है। ज़्यादा सर्कुलेट होगा, हो सकता है मार्क कम आ जाए, ज़्यादा नंबर में आएगा 105, जहाँ 400 में होगा तो 25% रीजन में आपका स्टूडेंट बन रहा है, तो आप ही को घाटा हो जाएगा, साथ में डिस्टर्ब होइएगा। और कहीं से कोई ये जानकारी निकल के आ गया कि हाँ फलना व्यक्ति ये शेयर हुआ है, चूँकि हम भी उसी फील्ड में है, कहीं से न कहीं से मिल ही जाएगा डेटा हमको, तो हम उसको उसी दिन हम उनको ऐप से हम बाहर निकाल देंगे, स्पष्ट बात है। नहीं, कुछ लोग को फोन आना शुरू हो गया, बहुत आया है, 4-5 को कॉल आया है, नहीं तो आप कहिए तो हम आपको नंबर शेयर कर दिए, शेयर कर दे, इस तरह का कॉल आ रहा है। तो आप यदि नहीं याद कर पा रहे और कुछ सहयोग जरूरत है, किन्हीं को किसी पेपर में है, तो आप लिखिए, ग्रुप में ही लिखिएगा, 4-5 लोग से अधिक का समस्या होगा तो हम उस टाइम में टाइम निकाल के थोड़ा बहुत हम कर देंगे, जितना हो सकता है हम समझाने का रास्ता निकाल देंगे। आप एकदम एक दिमाग में बैठा के जाना है, जितने 105 स्टूडेंट मेरे यहाँ है, किसी का 60 के नीचे नहीं रेंज आए। आप 80 लाइए, 80 लेके आइएगा तो मेरे तरफ से आप जितना पेमेंट किए हैं उतना बड़ा गिफ्ट आपको हम देंगे। हाँ, एकदम आपको चाहे कृष्ण मेमोरियल हॉल बुक करके हो हमको, या कालिदास रंगालय का हमको बुक करके हो, हम वहाँ एक फंक्शन आयोजन करके आपको हम एकदम अच्छा सा समारोह, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे हो रहा है, अच्छा से समारोह आयोजन करके लाए कि हाँ MSc लेवल में भी इस तरह का लोग प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। क्या आप श्रीकांत जी, आप 80% लाइए, आपको उड़ीसा से बुला लेंगे फ्लाइट से, हाँ एकदम बी पॉजिटिव। और आप यदि लिख के आ जाएंगे ना 5 क्वेश्चन, आप मेरे नोट्स को यदि 90% यदि उसका कंटेंट यदि आपने लिख दिया हॉल में 5 क्वेश्चन का, आपका मार्क 80 से ऊपर रहेगा, ये आप गारंटी समझे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको लिख पाते हैं ना लिख पाते हैं। लिख तब पाएंगे कि आप जितना घर में आप प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको टाइम मिलता है तो पर डे आप जो तैयारी पेपर हो गया है, जिनका एग्जाम हम ले, ठीक है वो एक फॉर्मेलिटी है, ले रहे हैं, लेकिन आपका तैयारी हो गया है, तो आप कॉपी किताब मोड़ दीजिए। जिस तरह के एग्जाम माहौल में एग्जाम दे रहे हैं, बैठ के 3 घंटा आप बिता रहे हैं समय, बहुत लोग इसमें देखिए कि 2 घंटा में लिख ले रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा, क्या 2 घंटा में जो कॉपी सबमिट किए थे क्या सब लिख दिए थे क्या? हाँ, जिनका 5 हो गया तो अच्छी बात है, जिनका 5 नहीं हुआ है, हाँ जिनका 5 नहीं लिखे हैं, कम लिख के 3 लिख के निकल गए, तो थोड़ा उन लोग को हिदायत है कि नहीं आप 3 लिखे हैं, तो वो जो क्वेश्चन जो नहीं लिख पा रहे हैं क्यों आप छोड़ दिए। इसी कहने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। यदि आप कंफर्ट जोन में नहीं है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप क्वेश्चन खाली किसी को नहीं छोड़ेंगे। 3 तैयारी है आपके पास, कुछ तो 3 तैयारी याद है तभी तो लिख पा रहे हैं ना। चौथा 5वां क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड विंग है, उसमें कुछ उधर उधर करके आप किसी तरह, ये नहीं करे सही लिखाएगा, जोड़ चीत करके लिख दीजिए कि मेहरबानी पर भी 5 नंबर मिल जाए आपको।
2 क्वेश्चन लिखे, मेहरबानी पे जोड़, हाँ नहीं होगा तो जोड़ चीज के लिखिएगा। लेकिन जिनका तैयारी 5 क्वेश्चन होगा उसके लिए नहीं बात है। जिनको नहीं हो रहा है 3 से अधिक का टाइम मैनेजमेंट, उनके लिए कह रहे हैं आप अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन को लीजिएगा। 3 क्वेश्चन सही सही लिख दिए, चौथा 5वां क्वेश्चन में आप वैसा क्वेश्चन देख लीजिए है जो उस 3 क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसमें डेटा मर्ज करके तीसरा दूसरा जो भी लिखे हैं आप उसी को डेटा को मर्ज करके लिख दीजिए। कुछ नंबर तो दे दे, 2 नंबर दे दे भाई, हम जान रहे गलती है, लेकिन 3 नंबर, और जो 3 नंबर सही होगा, जो 3 क्वेश्चन सही है तो उसमें से आप कैसे अरेंज करेंगे। अरेंज, जिस क्वेश्चन में आप कंटेंट बहुत बेहतर लिख पा रहे हैं, मेरे अनुसार लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा कंटेंट का भी मटेरियल ज्यादा है, यानी बड़ा क्वेश्चन है, वैसा आपने क्वेश्चन जो तैयार किया है, पहला क्वेश्चन कॉपी में वहीं आप लिखिए कि फर्स्ट लुक में टीचर आपके कॉपी देख करके उनके मन में प्रसन्नता हो जाए कि हाँ ये बंदा पढ़ के आया है, पढ़ा है, आपके प्रति परसेप्शन उसके दिमाग में डेवलप हो जाए। आप जो हम सिंबल लिख रहे हैं वैसा सिंबल और यूज करके लिख रहे हैं पहला क्वेश्चन, जहां वो इस तरह का है या कैलकुलेशन बेस थ्योरी लिखा हुआ ऐसा लिख दीजिएगा ना कॉपी में, एक ही क्वेश्चन से आपका होल क्रिएशन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन अच्छा से लिखे, अब आपको दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा उसे कमजोर है या कम डेटाबेस वाला है वैसा लिखिए, फिर तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा वाला लिखिए, यानी अच्छा पे ले गए, टीचर को अच्छा अपना दिखाए परफॉर्मेंस, बीच में अपना जो कमजोर कड़ी था उसको रख दिए, फिर आपके प्रति नजरिया चेंज होना शुरू हुआ था कि नया क्वेश्चन अच्छा मिल गया उसको। अब फिर 3 क्वेश्चन आप ही को याद है इनकेस, तो चौथा 5वां जोड़ चीज के लिख दीजिए, बीच में मत लिखिएगा, बीच में 2-3 क्वेश्चन खूब अच्छा लिखिएगा जो 3 आपने तैयार करके गया। चौथा 5वां क्वेश्चन में डेटाबेस को मर्ज करके लिख दीजिए। इधर से आपको 16 या 48 नंबर आ रहा है, वह परसेप्शन तैयार करने में यदि आप सक्षम हो गए तो आपको इस 48 नंबर में 40-42 नंबर आने की एकदम बात हो जाएगी। अब 2 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन आप ऐसे फर्जी लिखे थे, मर्ज करके लिखे थे, उसमें 2 नंबर 3 नंबर दे दिए, 2 क्वेश्चन है 6 नंबर हो गया, 5 ही नंबर मिल जाए, 8 नंबर मिल जाए, हो सकता है उतना गौर से नहीं देख पाए, आपके प्रति उसका परसेप्शन तैयार हो गया था, हो सकता है 6-7 नंबर 5 नंबर से 5 या 5 से ऊपर मिल जाएगा, आपको मुफ्त का मार्क मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन के साथ 3 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, तब यदि एक ही आध क्वेश्चन में फंस गए तब आपका ये जो आप भरमाने के प्रयास कर रहे हैं तब कारगर नहीं है। पेपर 1 में सर 3 से काम चलेगा सर? पेपर 1 में 3 लिखिएगा, डेटाबेस वाला क्वेश्चन, थ्योरम मत लिखिएगा जो इसमें। हाँ ठीक है, बुधवार को हम पूरा डेटा के साथ, अभी आपको हम कह दे दूसरा भरवा दे, फिर बुधवार को चेंज कर देंगे, पूरा हम उसको एनालिसिस कर ले क्या होने वाला है, उसके बाद हम बुधवार को शेयर कर देंगे, 8 पेपर का शेयर कर देंगे, एक क्वेश्चन करना है आपको। और ये बात लीक नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, हाँ किसी भी सूरत में। हाँ 2 दिसंबर से एग्जाम है। कहाँ थे श्रीकांत जी, इतना ग्रुप में हलचल पैदा हो गया, कहीं आप दूसरे जगह खोए रहते क्या है? इतना आप कहिए वहां से कहीं से निकला और तुरंत ग्रुप में न्यूज आ गया। अब ग्रुप या जुड़ने से तो ये सब फायदा हुआ है ना भाई, और कुछ फायदा नहीं, फर्स्ट लुक में इतना तो हुआ। और उसको भी देखे आप, जो लोग यूज नहीं करते थे इंटरनेट या इस तरह का मेल, बहुत सारा सिस्टम आपके ऑनलाइन का सिस्टम आपके साथ जुड़ गया, जो नए थे नहीं यूज कर पा रहे थे वो भी यूज करना सीख लिए। तो आप श्रीकांत जी आप कहिए इतना एक्सेलरेट हो गए आप, फिर भी ग्रुप में मैसेज नहीं देखे। असाइनमेंट का एग्जांपल नहीं डाउनलोड हो रहा है और पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 डाउनलोड नहीं हो रहा है मोबाइल। डाउनलोड होता है क्या वो?
ऐसे स्लाइड कीजिएगा हो जाएगा। डाउनलोड होता है? डाउनलोड तो नहीं होता है। नहीं नहीं, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया होगा, इसको स्लाइड कीजिएगा हो जाएगा, इसमें क्या बात है। नो का भी है ना सर, उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आता है। और कुछ में हो गया होगा। इसमें डायरेक्ट ओपन कर लीजिए ना, ओपन कर लीजिए सिमनी जी, ओपन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, हमको भी 2-4 जगह से धमकी वाला फोन आ गया। अब क्या कहें आपको, हम किसी को मना किए मत पढ़िए, और कोई बंदा नहीं कर सकता है। एक जयनंदन था जिसको कल ग्रुप से हटाया है, उसका देखिएगा, वो कहा कि हम इतना कमजोर है कि मेरे पास ये हाल है, और वो पढ़ लिया। उसके बाद वो कमिटमेंट किया था कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, और उसके बाद उसका रिप्लाई था कि हम इस बार एग्जाम नहीं देंगे सर। कि तुम पढ़ा क्या? 4 पेपर वो बैठ के क्लास में पढ़ा है। अरे भाई, कोई भी सिस्टम चला रहे हैं, हम भी आपके सामने ला रहे हैं, किसी के सामने जितना क्लास पढ़ा है हम तो कह रहे हैं उतना आप कैलकुलेशन करके जोड़िए। यदि कोई 12th वाला बच्चा को पढ़ाते तो क्या वही रेवेन्यू रहता कि बढ़ जाता? ऐसा थोड़े कि टेबल नहीं बढ़ाते। हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, फिर भी कर रहे काम। हाँ वही है निश्चिंत वही है। उस पर देखिए हम भी तो कमेंट लिखे हैं। धर्मवीर जी बोल रहे हैं क्या? मुझुला जी देखेंगे तब क्या है समस्या। ठीक, पीजी का एग्जाम देखो 8-15 दिन के आसपास होता है। बीच में छुट्टी और पकड़ में आ गया होगा, गवर्नमेंट सेक्टर की छुट्टी होगी, उसमें डेट आगे पीछे हुआ होगा। कम से कम 15 दिन 13 दिन। नहीं सर, संडे या ठीक तो अभी पकड़ा। कहाँ देते हैं, ठीक तो अभी कहाँ देते हैं, ठीक तो टाइम हो गया आपका करना। पैसा कट जाएगा, पैसा तो जाइएगा कि ये देखिए एग्जाम देखिएगा। दोनों चीज सब जाइए आप भी एग्जाम देते हैं, अब उनको क्या समझाएंगे, मानने में लग गया मैं तो। ठीक है। और आपसे पुनः हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी सूरत में किसी लोग से नोट शेयर नहीं कीजिएगा। हाँ, यदि आप, हम ये भी बात कर रहे हैं, यदि आप करेंगे सेकेंड पार्ट में हम आपको, आप चाह के भी आप चाहेंगे तो हम आपका मदद नहीं कर सकते हैं। प्लीज़, क्योंकि हम भी मेहनत किए, आपके सामने मेहनत दिखता है, और कोई लोग इस तरह से उसको मार्केट में आपसे जो लेगा ना, जिनको ज़रूरी होगा लेगा, समझिए अपने लिए नहीं लेगा, वो मार्केटिंग करने के लिए लेगा। वो पूरा सर्कुलेट कर देगा सर। हाँ, पूरा सर्कुलेट करने के लिए वो लेगा। वो 1000 में 1200 में 1500 में बेचेगा वो। हाँ, आपके पास कॉल आया था? किनके पास कॉल आया था? अननोन नंबर से कॉल आया था, पर मैं उठाई नहीं कॉल। और आपको भी कॉल आया है? हाँ, कर लेता है। क्या चीज हुआ था? क्या चीज है सिमनी जी? हाँ श्रीकांत जी, सुनिए क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ सर, वहाँ स्टेइंग करने के लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, ठीक है, रुक जाइए श्रीकांत जी। हाँ बोलिए सिमनी जी। मार्केटिंग टू, हाँ देखिए, जो रियल में जिनको चाहिए मदद, वो आपको उनको देख के मिल जाता है। ठीक है ना, वो देख के ही बात करने से साली से लग जाएगा। और उसमें हम किसी को नहीं करेंगे आपको हम मदद नहीं करेंगे, लेकिन वह आपसे लेगा। सर, आप लेने का क्या व्यवस्था? आए क्या बोले? मार्जिन कोडिंग का सर बताइए ना, कोई लोन मिलेगा। बुधवार को
ये देखिए जो कह रहे इंपॉर्टेंट बताइए, बुधवार को आपको 8 पेपर में क्वेश्चन नंबर के साथ डेटा बना के आपको हम सामने में लेके आएंगे बुधवार को। आप बुधवार को टेस्ट दीजिए, बुधवार को 8वां पेपर का है, उस बयान से तैयारी भी हो जाएगा और उसके बाद हम आपको शेड्यूल प्रॉपर बना करके बाकी तीसरा पेपर हो जाएगा। 5 पेपर बचा हुआ है, हम 2 दिन के गैप पे ले करके हम 28 से पहले 5 पेपर का एग्जाम ले करके 28 क्या 24-25 तक और 5 पेपर का वन बाय हम वन क्वेश्चन वाइज रिजल्ट आपको शेयर करेंगे जो सुधार कर सके हैं। आपको हाँ रुकने का सर, लॉजिंग फूडिंग का के लिए भी वैसे हॉस्टल और लॉजिंग फूडिंग का तो देखते हैं, नहीं देखते हैं। देखिए कोई किसी से बात करते हैं तब बताते हैं। कुछ लोग तो मैंने पर्सनल रिश्ता पे कहीं रुकवा देंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोग कहेंगे तो फिर वो तो फिर किसी से बात ही करना पड़ेगा ना। वो नहीं सर, वैसे आसपास कोई लॉज ये मिले हाँ बहुत है, बहुत है, बहुत है, यहाँ बहुत है, उसमें कोई बहुत है। कॉलेज के आसपास मिल जाएगा सर। हाँ कॉलेज के आसपास रहेंगे तो थोड़ा सा महंगा होगा, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर के 2-3 किलोमीटर के रेंज में रहेंगे तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। हाँ, तो जाके तुरंत अवेलेबल मिल जाएगा सर। हाँ क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आराम। सर मैं भी उड़ीसा से जाऊंगा वहां पर। हाँ उड़ीसा से है। आइडिया नहीं है तो एड्रेस सब सर थोड़ा उधर का थोड़ा उसमें भी हेल्प कीजिएगा सर, रुकने के लिए। ठीक ठीक है, ऐसा होगा तो फिर आप कॉल कीजिएगा, हम किसी से कह के करवा देंगे। आप डायरेक्ट उनसे अपने बात करते रहिएगा, आप आकर के रुक जाइएगा। यस सर। ठीक है, मेरा भी बहुत प्रॉब्लम है। या फिर आप जंक्शन जंक्शन के आसपास मिल जाएगा। हाँ बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा, उसमें कोई प्रॉब्लम है। आज मिल जाएगा ना। आप तो पूरी श्रीकांत जी आप जो कह रहे हैं, आप तो पूरी में रहते हैं और वहाँ देखते हैं हजारों लाखों आदमी जाता है और पूरी उसको अपने यहाँ एडजस्ट कर लेता है, रहने का जगह देता है 2 दिन 4 दिन के लिए। ये भी तो राजधानी है ना, तो साहब राजधानी में सब थोड़ी कोई बात है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा एकदम एकदम जब जिनको टाइम मिले, यदि कहीं आप कर रहे हैं काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें भी आपको यदि मैनेज हो सकता है तो मैनेज करके लिखिए। आप लगभग जितने लोग जुड़े हैं 50-55 लोग, तो ये तो इसमें से मैक्सिमम लोग रेगुलर क्लास किए हैं, 45-50 तो रेगुलर जुड़ रहे थे। तो इन लोग से आग्रह है कि आपने 1.5-2 महीना बहुत आप टाइम दिए, बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उस चीज़ को एकदम नहीं जाने देना है, किसी भी सूरत में 60 से नीचे नहीं उतरने देना है। 60 से नीचे नहीं, आप 70, 80 से ऊपर लेके आइए। 80 से ऊपर पे बात बोले ही है, मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, एकदम 80 से ऊपर वाले को गिफ्ट देंगे। और थोड़ा सा स्ट्रेटजी लीक करके जितना हो सके। और कोई घबराहट हो कुछ है तो बताइए कोई लोग। कुछ नहीं सर, लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे करना है सर ये बता दीजिएगा। पहले कौन क्वेश्चन डालेंगे, उसके बाद कौन क्वेश्चन डालेंगे। वो तो हम एक लाइन में बताए भी है, हम लिख करके पूरा डेटा के साथ हम बुधवार को प्रेजेंट करेंगे। हाँ ऐसे लिखना है, इसको क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, इस क्वेश्चन को पहले सेलेक्ट कीजिए। हम 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, तब हम आपको ये डेटा के साथ आपको शेयर करेंगे। ऐसे कहानी कह के निकल गए। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, जो अच्छा, अरे भाई हु बहु फंस जाएगा, हु बहु क्वेश्चन रहेगा, 5 का आगे 5 आएगा। ठीक है, और आप लोग जुड़े हैं, निश्चित रूपे ना आपके पास कॉल आए, कल आए कॉल, परसों कॉल जाएगा। उसमें तरह तरह का लोग हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं और सबको पता है कि नालंदा में
500-600 लोग का इंडोलमेंट है ना। तो बाकी 300-400 लोग तो अभी बाहर है ना। अब आप अनुमान लगाइए कि आपसे नोट्स ले करके वह 200 लोग को भी 1500 में बेच लेता है तो कितना का मार्केटिंग कर लेगा, 3 लाख का। समझ रहे हैं ना। आप ही से लेकर के, चूंकि मेरे यहाँ से तो जा नहीं सकता है, मेरा जो भी है वो ऐप पर है। और कुछ कहना है तो बताइए। सर क्वेश्चन 4 को कैसे तैयारी करें? पेपर 4 को सर पेपर 4 को 5, एक क्वेश्चन को 10 बार लिखो। हाँ, जो आपको 10 क्वेश्चन उसमें किए थे, स्वतंत्रता दे दी आपको, जो आपको आसान लगे हम आएंगे। कौन सा क्वेश्चन मेरे अनुसार होना चाहिए, जो मार्क अच्छा रहे, कम मतलब 3 क्वेश्चन भी करके होगा तो हम आपको डेटाबेस हम बुधवार को ही बताएंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि अभी हम कहेंगे फिर कल के डेट में हमको डेटा चेंज करना पड़ेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सर एडमिट डेट प्रिंट रहेगा सर, एग्जाम डेट एग्जाम एडमिट कार्ड में सर एग्जाम डेट प्रिंट रहेगा सर। नहीं, एग्जाम डेट एडमिट कार्ड में प्रिंट नहीं रहता। जो आपको वेबसाइट पे घोषणा किया जिस डेट में है उस डेट में एग्जाम होगा। हो सकता है कि एडमिट कार्ड पे, चूंकि एडमिट कार्ड पे जो यूसू करता है, एडमिट कार्ड जो यूसू करता है नालंदा ओपन, जिस समय आप एडमिशन लिए उसी समय एडमिट कार्ड यूसू कर देता है। तो उस समय जो एक्सपेक्टेशन डेट होता है, कहीं शायद वो लिखा हो तो उस सब कोई मीनिंग नहीं है। नहीं लिखा है तो अच्छा बात है, अच्छा बात है। नहीं लिखा अच्छी, हाँ तब तो कोई सस्पिशन ही नहीं। 2 दिसंबर का आपका एग्जाम शेड्यूल है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है आपका एग्जाम शेड्यूल पर डे का। हम नहीं होगा तो हम ऐप पर भी उसको अपलोड कर देंगे। ये एग्जाम शेड्यूल है आपका। आप जो लोग बाहर से आना चाह रहे हैं तो आप अपने अनुसार टिकट और का अरेंज कर लीजिए। हाँ, हमको 1 तारीख को पहुंच जाना है, लेटेस्ट 1 तारीख को, चाहे वो 8 बजे रात में हो। आप सवेर आ जाते हैं, मानी 10-12 बजे 2 बजे तक आ जाते हैं तो फ्री हो रहिएगा। थोड़ा सा थकावट और भी होता है बाहर से आने वाले लोग को, तो थोड़ा सा उसे भी बचना है। और पहला दिन पहला ही पेपर है जो प्योर मैथमेटिक्स का है, बहुत टफ है। हाँ, डरा भी रहे एकदम लीजिएगा, बहुत टफ है पहला पेपर। चौथा पेपर इस साल का टोपोलॉजी आपके लिए आसान है पिछले साल के तुलना में, लेकिन नंबर का स्कीम खराब है। बाकी पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर हो, तीसरा पेपर में 5 क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा कि जिनका किन्हीं का डिवीजन और छूटता रहेगा। 5 क्वेश्चन तीसरा पेपर में लिख के आ गए तो आपका निश्चित रूप में 80 से ऊपर मार्क रहेगा। उसमें भी आएगा, नहीं उसमें भी जो 5 लिख रहे हैं ना उसका सबको 80 कह रहे हैं। आप पेपर 3 में यदि 5 लिख दीजिएगा ना तो आपका नंबर 90, 91, 92 रहेगा। हम इसी से 80 से ऊपर बोले हैं। तो अब कोई लिख दिए थोड़ा गड़बड़ डेटा में, अच्छा से नहीं लिखे, बीच में से गायब कर दिए, तो अब सबको एक बात पे जनरलाइज नहीं बना सकते हैं। जो लिखा है 95, 96 नंबर तक आता है इसमें मेजर 3 में। हाँ, तो आपके पास जनरेट हुआ होगा ना पहले। हाँ, जिस समय आप एडमिशन लिए वहां से डाउनलोड किया वही एडमिट कार्ड है आपका, उस पर लिखा होगा एडमिट कार्ड। हाँ, वही है। साथ में एग्जाम में जाइएगा तो ये तो बात लास्ट में होता है कि आप साथ में कोई एक आईडी प्रूफ रख लीजिएगा। कुछ ऐसा होता है एडमिट कार्ड पुराना हो गया, कुछ मांग देगा तो साथ में एक आईडी प्रूफ रख लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने वक्त। हाँ, उसमें तीनों रहता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आइडेंटिटी कार्ड और एडमिट कार्ड तीनों रहता है। तीनों रहता है उसमें, एक ही साथ रहता है। हाँ, एक ले लीजिएगा साथ में। अरे भाई, सब इंस्पेक्टर सब का अपना अपना स्वतंत्रता है। कोई कह दिया आपका फोटो नहीं अच्छा है, नहीं दिख रहा है, चेहरा नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ से, पॉकेट में रहेगा, दिखा दीजिए, वो तो नॉर्मल सी बात है।
और एकदम एग्जाम हॉल में जब हम जाएंगे तो मोबाइल फोन कहीं बाहर रखने की सुविधा होगी सर? अपने बैग में बैग में आप रख सकते हैं, हाँ बैग में रख सकते हैं, वहीं बाहर में बैग रखा लेता है और वहाँ कैमरा लगा हुआ है, बाहर में भी रखने से कोई आपत्ति नहीं है। पर्स बाहर रख रूम में रखवा दो सर। हाँ रूम में एक कॉर्नर पर लिखा रखा देता है, कोई उससे आपत्ति नहीं है। हाँ तो आप आंसर लिखा है सर, जब एग्जाम अभी ले रहे हैं तो उसमें लिख रहे हैं तो सर एज इट इज तो नहीं लिखा पा रहा है, बीच में स्टेटमेंट या कुछ बहुत सारी चीज मिस हो जाता है तो हाँ कितना लिखने हम आपको आते आते कहे थे कि आप मेरे नोट्स का 90% लिख दे रहे हैं तो आपके मार्क में कॉपी में 80 से ऊपर मार्क रहेगा। आप उस 10% एरर हुआ, यदि आप 20% एरर पे लिखेंगे फिर भी मार्क में बहुत कम होगा, तो 80 से नीचे 75-76 के रेंज में आएगा मार्क। यानी 20% एरर पे आपको लिखने का हम अलाउ देते हैं, आप लिखिए। हाँ मेन बात सबको मत छोड़िएगा, लिटरेचर कुछ है ये है तो छोड़िए, वो अपना अपना हम लोग पढ़ाते हैं, लिखने का एक पर डे डिलीवर करने का एक शैली बन गया, ठीक है ना। लिटरेचर में कोई छूट रहा है, तो पता चलता है कि कितना एरर जा रहा है। हाँ तो आ जाएगा रिजल्ट, आपको आ जाएगा, आज इंतजार कीजिए, बुधवार को टेस्ट है, आ जाएगा, उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा। सर दे दीजिए सर, सही रहेगा सर, पता नहीं ठीक है। ये तो देखिए हम भी एक्सलेट नहीं होते थे कि हाँ एग्जाम डेट नहीं आया है, पहले से इतना एक्सलेट करेंगे, सब एक्सलेट होगा नहीं, इसलिए थोड़ा हम भी ढिलाई करके चल रहे थे, ठीक है ना। अब एग्जाम डेट आ गया तो आपको रिजल्ट भी जल्दी जल्दी सब पेपर का, जहाँ जो कमी है नहीं होगा, एग्जाम जिस दिन दीजिएगा, एग्जाम खत्म होकर आधा घंटा के बाद जुड़ करके देखिए इस क्वेश्चन में आपने आंसर इस पेपर का, प्रीवियस पेपर का ऐसा लिखा था, यहाँ सुधार उधार कीजिए, हम वो एक्सेल शीट में बना करके हम आपको शेयर कर देंगे। सर असाइनमेंट उसी दिन बनाना है ना? अरे भाई इतना आप पीछे कैसे पूछ रहे हैं बात, इस पे एक दिन डिस्कस हुआ। जो असाइनमेंट है आप लिख करके अपने पास रखिए, ब्लू पेन से लिखना है। इनकेस कोई एक दो लोग हैं ब्लैक पेन से लिखे थे, उसको हम कह दिए थे, जो लिख दिए, ब्लू पेन से लिखना है, जो नहीं लिखे हैं ब्लू पेन से लिखिए, ठीक है। इन वैल्यूप में क्योंकि एमबी बहुत ज्यादा था तो मेल में सेंड नहीं। तो उसको तो कहे थे 2 पार्ट में ब्रेक करके भेज दिए, ठीक है। आप इन्वेलप में रख लीजिएगा। असाइनमेंट ब्लैक पेन से लिखना है क्या? अरे भाई कहाँ ब्लैक, कहाँ तुम सुन लिया, ब्लू बोले कि ब्लैक बोले? ब्लू पे पेपर तो ब्लैक से लिख दिए सर, 2 पेपर ब्लैक से। अब तो तुम शुरू से जुड़ रहा था, तुम्हें ऐसा बात कह रहा है तो ये तो हुआ, सीरियस रूप में नहीं लेना, ठीक है। अब लिख दिए कोई बात नहीं है, अब तो घूम के हो नहीं सकता है। सर असाइनमेंट का वर्क तो हम छोड़ेंगे, वो स्केल से छोड़ेंगे सर, और एक साइड से अरे भाई आप नहीं, आप लिख दिए हैं तो ठीक है, एग्जाम हॉल में ब्लैक पेन यूज करने का अलाउ भी नहीं है। अब लिख दिए, आप ऐसा कॉपी लीजिए, आप अपने अनुसार मोड़िए, छोड़ दीजिए। हाँ जिससे लोग साइन कर सकते हैं स्केल पे, क्या जरूरी है स्केल से मेजर करना? एमएससी कर रहे हैं सर जी, इधर से भी छोड़ लीजिए, इधर से भी छोड़ लीजिए, पेज उल्टा मोड़ लीजिए, पेज मोड़ने में आसान हो जाएगा, बस मोड़िए, पेज पलटिए, छुड़ा हुआ है उस पर लिख दीजिए। स्केल से कर दिए कोई आपत्ति नहीं है, स्केल से छोड़िएगा तो आप देख लीजिए स्पेस, जो हाँ स्पेस मिल, अलग बात है। आप इतना बार कहे थे ब्लैक से, तुम कब लिखा है? जुड़ने से पहले लिखा कि बाद में लिखा? हम क्लास में कितना बार बोले हैं, आप लिख दिए कोई बात नहीं है, आप लिख दिए कोई बात नहीं, अब उस पर कोई नहीं हो सकता है। अब जो होने का होगा, 2-4 नंबर काटेगा तो काटेगा। हाँ ठीक है, आते हैं। आप ब्लू पेन से लिखिए, जो लिख दिए ब्लैक से जितना पेपर, ठीक है। अब है, यदि किन्हीं को लगता हो, क्योंकि
हम लोग को जितना जानकारी है, नालंदा में ब्लैक पेन से लिखने का अलाउ नहीं है। ये असाइनमेंट आप जो तुम रवि कह रहा है ना, जिस दिन हम काउंसलिंग क्लास में जनरल सभी लोग के साथ जुड़े थे काउंसलिंग क्लास में, उस दिन भी हिदायत दिए थे कि आपको ब्लैक से नहीं लिखना है। जिससे उसका ज्ञान नहीं सर रहता। शुरू से ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, जो हुआ हुआ। अब वह नंबर नहीं काटेगा सर। हाँ, सर ब्लैक से लिखे सर तो नंबर नहीं काटेगा। अब ये बात हम कैसे कहेंगे? अब ये हम कैसे कह देंगे? क्वेश्चन लिखे सर ब्लैक से 2-3 पेपर में। ये बात हम कैसे कह देंगे? सो बताइए, ये नॉर्म नहीं है। टीचर उस बात पे खड़ा रह गया तो आपको कुछ काट लेगा, नहीं इग्नोर कर दिया नहीं कटेगा। ये बात को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि? आप तो इतना जानते हैं प्रोफेसर का पेशा ऐसा है कि जो चीज लिख दिया तो उस पे कलम चलाना किसी की बस की बात नहीं है। अब उसके दिमाग में क्या परसेप्शन तैयार हुआ ये हम क्या जानते हैं? कोई लोग हो सकता है ब्लैके से लिख दिए हो, उसका कोई ने असाइनमेंट में 18-19 नंबर आ गया हो। क्या वो तर्क संगत ले लिया है? तो ये बात कैसे कहेंगे? अब फिर इतना आप लिख दिए तो कहे ना छोड़ दीजिए, अब ठीक है कोई बात नहीं है। ये भी बात आपको आपके साथ कर रहे हैं। सर जो assignment आपको है, परेशानी लगता है ऐसा बात, नालंदा ओपन में जाइए, अंदाजे 400 रुपया जमा करने पर सब पेपर मिल जाता है। आप ले लीजिए, फिर से लिखना है तो लिख सकते हैं, इसमें क्या बात है? हाँ, अब आपके पास आपने असाइनमेंट तैयार कर लिया, असाइनमेंट इन्वेलप में रख लीजिए। यदि आपको 5 क्वेश्चन तैयारी है सब पेपर में, तब तो इन्वेलप को पैक कर दीजिए। सर कैसा एनवलप? इन्वेलप में नहीं मिला होगा आपको? सर एनवलप तो नहीं मिला है सर। मिला होगा। तो इन्वेलप के ऊपर में लिखा हुआ है नालंदा ओपन, या लिखा हुआ है? 8 पेपर का इन्वेलप मिलता है। सर हमारे में 3 पेपर में नहीं लिखा हुआ है सर, 3 इन्वेलप में नालंदा ओपन बोर्ड। नहीं लिखा हुआ है। चलिए यही हम पूछना चाह रहे थे, जिनको नहीं मिला है तो ये वो क्या करेंगे? आप अगल बगल से दुकान से कहीं से खरीद लीजिएगा इन्वेलप। पटना से दूर रह रहे हैं, अगल बगल से खरीद लीजिएगा, उसी में आप रख लीजिएगा। ठीक है, अब ये हम कह रहे थे, आप सुन लीजिए ना, 5 पेपर जिनका तैयारी हुआ है, आप 5 क्वेश्चन तैयारी है किसी भी पेपर का, तो इन्वेलप को आप लिख करके असाइनमेंट को लिख करके इन्वेलप में आप पैक कर लीजिए। इनकेस तैयारी नहीं है तब आप इन्वेलप को ओपन ही रखिए। ठीक है, गम साथ में रख लीजिए। वहाँ टीचर कह दे कि पैक करके रख दो यहाँ, तो तब वहीं आप गम लगाएंगे, चिपका के रख दीजिए। यदि नहीं कहा, माहौल के अनुसार कुछ बात हुआ और असाइनमेंट के क्वेश्चन से कहीं एक आध क्वेश्चन हो गया, तैयारी नहीं है, तो वहाँ से हो सकता है कुछ पेपर में आपको मदद मिल जाए। तो ये आपको देखना है कि अपनाना क्या है, कैसे अपनाना है। ये डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पर, सिचुएशन वहाँ कैसा रहा वो आपकी मर्जी। अब है पैक करके ले जा रहे हैं या ओपन करके ले जा रहे हैं, तो गम साथ में रखिए, तब ओपन करके ले जाइए। इससे समझ सर तो उसमें जो कॉपी का नकली कम रहता है कि इन्वेलप के साथ जमा करना पड़ता है। आप इन्वेलप देखिए, सिंपली इन्वेलप दिया इसलिए कि एग्जाम हॉल में आप असाइनमेंट लेके जाइएगा, वो पैक रहे, बच्चा उससे चीटिंग ना कर पाए, कोई क्वेश्चन टैली हो गया तो। इसलिए एनवेलप का मकसद है। आप कॉपी जब सबमिट करेंगे, मीन्स आपका एग्जाम का पेपर का कोई कॉपी, उसी के साथ आपका असाइनमेंट एनवेलप से मतलब कवर हटा करके आपको असाइनमेंट निकालेगा और उसका अलग से अटेंडेंस बनता है और आपके कॉपी में पिन करके अटैच कर दिया जाता है दोनों को। छेद दिया हुआ है।
ठीक है ना, वही अटैच आप ही से करवाएगा। लेकिन शुरुआत में आपको चीटिंग रोकने के लिए वह कहता है एनवेलप में पैक कर दीजिए। तो ये दोनों बात इतना कह दिए फिर भी नहीं समझ पाए, रिकॉर्डिंग में लगाए हैं। सर आप अपलोड रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर आप। सर 100 साइंटिफिक अगर कॉपी लेना चाहेंगे सर तो जरा के अंदर खत्म में मिलेगा सर। आए जब हम साइंटिफिक कॉपी लेना चाहेंगे तो वही नहीं मिल सकता है। अब वही बात आप घूम के पूछ रहा है। हम बोले ना 400 रुपया का अंदाज से जमा करवाता है। इसमें से कोई लोग है, एक दो लोग लिए हैं, भले ही आज न जुड़े हो, 400 रुपया वहाँ जमा कीजिएगा अंदाज से। मेघा जी आप ही बता रही थी ना, या कोई और थे, जो भी हो, 400 रुपया जमा करने पर 8 पेपर मिल जाता है। हाँ, तो आपको लगता है, हाँ हाँ लगता है तो आप ले करके, मन में दुविधा चलता हो या कुछ डर लगता हो तो आप वैसा कर लीजिए जो ब्लैक से जो लिखे हैं। अब तो और कोई क्वेश्चन नहीं बचा। स्टडी सेंटर में भी मिल जाएगा सर, अपना स्टडी सेंटर में भी। हाँ तो अच्छी बात है। नंबर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जाम है सर। आप असाइनमेंट पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो एग्जांपल भेजते हैं तो उससे सर मैं पेज नहीं छोड़ी थी क्वेश्चन नंबर पढ़वाने के बाद। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 जब बनाई उसके बाद मैं एग्जांपल को लिख सकती हूँ। एग्जांपल हाँ तो आप उसमें लिख दीजिए ना, वैसे पहला का तीसरा का एग्जाम्पल तीसरा पहले लिखे हैं और बीच में कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, जैसे आपका क्वेश्चन हम सुन पाए समझ पाए, कोई दूसरा लिखा हुआ है फिर आप लिखना चाह रहे हैं, तो वहाँ जहाँ क्वेश्चन तीसरा नंबर का लास्ट है तो उसमें वहाँ लिख दीजिए रिमेनिंग पार्ट, पेज का इंडिकेशन कर लीजिए। या जैसे हम यहाँ लिखे, यहाँ मेरा आंसर खत्म हो रहा है 3 का क्वेश्चन का, यहाँ छोटा सा लाइन में रिमेनिंग पार्ट या जो आपको और हमसे बेहतर इंग्लिश आता हो, खाली इंडिकेशन देना है हम कहाँ लिख रहे हैं। कोई स्टार लगा दिए या कोई ए सिंबल लिख दिए या कोई पेज नंबर का काउंटिंग, आप उस पर पेज नंबर काउंटिंग दे नहीं सकते हैं, आप कॉपी पर आता नहीं है पेज नंबर, तो कोई सिंबल दे करके वहाँ पहुँचा दिए। अब आपका बीच में यहाँ 1 नंबर का सॉल्यूशन है, अब फिर आपका यहाँ 3 नंबर का रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिख दीजिए। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। सर 5 से 5 में ना असाइनमेंट का कटिंग हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना सर? वो सबसे क्या 5 या 6 पेज असाइनमेंट में काटे हैं, क्रॉस लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पेज कटा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। खाली थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2 क्वेश्चन के आंसर के बीच में आप हॉल में भी अपनाएंगे तो थोड़ा सा देखिए होता है ना, इस सबसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर और अच्छा से दीजिएगा। ये सब तो नॉर्मल बात है, हम चूंकि कॉपी और चेक करते देखते हैं कि हाँ इतना तेजी में लिखा है कि 2 लिखा है कि क्या लिखा है। उस तरह से जब भी लिखेंगे आंसर किसी क्वेश्चन नंबर को, उसको बोल्डली मेंशन कर देंगे, बोल्डली मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है। और आपसे यदि संभव हो, टाइम का मैनेजमेंट है तो हम कह देंगे क्वेश्चन ही लिख दीजिए कि देखने वाले को भी समस्या नहीं रहेगा किसका क्वेश्चन नंबर भी कुछ हो रहा है तो कोई बात नहीं। 2 आंसर के बीच में मान लिए यहाँ आंसर खत्म हुआ है तो बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके दोनों को सेपरेट कर दीजिएगा, यानी 2 आंसर के बीच में सेपरेशन जरूर बना लीजिएगा। तो थोड़ा सा होता है ना, देखने वाले को आराम लगता है कि यहाँ तक आंसर है। अब यहाँ से लास्ट में गया नंबर तुरंत बैठा दिया, हो गया काम हो गया। किसी भी सूरत में किसी भी, हाँ कंप्लीट आंसर हो गया, जो भी लिखना है लिख देते हैं, हम तो लिखते ही हैं फुल्ली। नहीं पेजेज मत छोड़िएगा, पेजेज छोड़िएगा, जुटो पेज छोड़ने से फायदा नहीं है, क्या फायदा उसमें। नहीं आप 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिएगा ना ठीक ढंग से तो कुछ पेज में कुछ पेपर में पेज बचेगा, लेकिन मैक्सिमम पेपर में आपका पेज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। नहीं कोई एक खत्म हो जाने के बाद दूसरा पेपर नहीं मिलता है, फिक्स है पेज।
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब उस पे से बोल्ड लाइन में लिख देते हैं कंप्लीट आंसर नंबर 1 ए या 1 हाँ ठीक है, हो गया, ठीक, वो भी स्टाइल ठीक है, कोई गलत। अब तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन खत्म हुआ। थोड़ा सा एकदम क्या आपको कहे, सर हम फॉर्म ऑनलाइन बस एडमिट कार्ड नहीं मिला था। ऑनलाइन आप लॉगिन कीजिए, मिल जाएगा एडमिट कार्ड। आप जो आईडी पासवर्ड है उसे लॉगिन कीजिए, वहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, मिल जाएगा। एकदम हाँ। अभी कोई बात का पेपर है सर, तुम कैसे करें सर? क्या? वो भी 28 मेरा सर एनबीएस सीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर है सर, वो भी 28 से 1 के बीच में, अभी फाइनल डेट नहीं आया है, तो उसका सर एग्जाम कॉलेज कर देगा तो क्या करें सर? तब हम क्या कह सकते हैं? तो वैसे तो मिला है भाई, एग्जाम तो देना होगा ना। इसमें कुछ कह सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। डेट निकालने के लिए एक डेट पे किसी को, कोई भी संस्था को डिस्कस करके डिस्क्लोज करना बहुत टफ काम। और से 1 तारीख कर लेगा, ये 2 से स्टार्ट है। हाँ हाँ 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक है नवोदय का एग्जाम सर, हाँ, ये आएगा नहीं। 1 तक है, 2 से एग्जाम है, तो इसमें कहाँ बात कोई रह गया। पेपर में आपका ये हो जाएगा ना फिर, हाँ है, डेट तो कोलैब नहीं करेगा सर, लेकिन वही है कि सर फिर एग्जाम नहीं तो ये तो अभी से आप तैयारी कर लीजिए भाई। जो 1 तारीख का पेपर है आप अरे देखिए देखिए, सुनिए, कहते हैं जो लोग ये सब बात कर रहे हैं ना, तब तो हम मतलब अपने आप में लगता है कि हम किसी को एक्सप्लेट ही नहीं कर पाए। अरे भाई आज से आप भिड़िए, एक पेपर में 2 तारीख को एग्जाम है, तब तक करते रहिए जब तक 3 क्वेश्चन तैयार नहीं हो जाए। नहीं खाएंगे हम 10 घंटा, क्या हो जाएगा, होगा कुछ? तो सर अभी एक ही पेपर पे पेपर 1 पे ही ना थे। अरे भाई जब 2 तारीख नज़दीक में है, वहाँ फिर अगला पेपर में गैप है, ठीक है ना। अब आप कहिएगा कि हाँ उधर भी हम तैयारी में लगे रहे और इधर भी करें, तब तो संभव नहीं। दोनों पैर पे नहीं, दोनों नाव पे पैर नहीं रख सकते, डगमगा जाइएगा। और कोई भी एग्जाम का, ये तो एकेडमिक लेवल का एग्जाम का तैयारी हो जाए, कंपटीशन लेवल का तैयारी 10 दिन में नहीं हो सकता है। नहीं तो वो तो सर पहले ही उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, इसीलिए पूछे। हाँ वो तो देख लीजिए आप कैसे एडजस्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं। हम इस सेंस में कह रहे थे कि 2 तारीख के पेपर में नज़दीक आपका 1 ही तारीख के पड़ जाए, टाइम नहीं बचेगा, तो आप उसको एक पेपर को 2 तारीख के लिए अभी से प्रिपेयर करके रख दीजिए। आप अपने जीवन में क्या एक दिन में 2 काम नहीं किए, 3 काम नहीं किए, लेकिन एडजस्ट किए। टाइम टेबल आपको टैली हो गया तो आपका नहीं उसमें है, सिस्टम से हुआ, तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बाकी मैनेज करने वाला बात तो आपके हाथ में है, दोनों मैनेज कीजिए, हो संभव है दोनों मैनेज कीजिए, और नहीं तो किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, जिसको छोड़िए आप, इसमें हम क्या कहेंगे आपको। सर ऐसा कर सकते हैं कि स्कूल उस दिन जाए और उस दिन एग्जाम भी दे। क्या सर कोई अगर वर्किंग है उस दिन स्कूल भी और एग्जाम भी दे। नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। कैसे आप स्कूल भी जाके एग्जाम दे दोगे? क्या स्कूल मॉर्निंग है? स्कूल मॉर्निंग है। मॉर्निंग है, यस। तब तो क्यों नहीं कर सकते? आपका तैयारी है तो दिए, फर्स्ट शिफ्ट में दीजिए, 2 बजे से एग्जाम है, इसमें क्या बात है। तो सर वो तो सेंटर का बगल में ही होगा तो दे सकते हैं। अरे भाई 1-1.5 घंटा के गैप, 2:30 बजे से एंट्री होगा ना सर? 2:30 कितना बजे से एग्जाम है आपका? 2:30 से एग्जाम है, है सर, हाँ, तो इंट्री टाइम 2 बजे से होगा। तो सर कब तक एंट्री देगा? कितना बजे है? आधा घंटा और मान लीजिए, 40 मिनट। 2:30 बजे से एग्जाम है तो 40, आधा घंटा और बढ़ा दीजिए आप, 40 मिनट मोटा मोटी देता है। फिर तो लिखना भी है ना क्वेश्चन को। हाँ तो जिनको तैयारी है 2 घंटा में लिख ले रहे हैं किसी पेपर में, किसी कारण किसी हो गया तो हो ही नहीं सकता सर, है। मेरा लास्ट डेट को लाइट कर रहा है, 20 तारीख का मेरा
कोलाइड हो रहा है इसका आंसर। नहीं तो इसमें अब पिछले सेशन में एक अर्चना जी थी, वह बीएड के भी एग्जाम दे रही थी, फाइनल एग्जाम था अंदाज से, उसी डेट में 3 पेपर कोलाइड किया। फर्स्ट सिटिंग में बीएड लास्ट वर्किंग डे है, उस दिन अटेंड करना जरूरी रहता है, लास्ट वर्किंग डे। हाँ, तो उसका तो ठीक है, वो तो आपका समस्या, हम उस पर क्या कहेंगे। रिजवी जी आप केवी में है, उसमें क्या कहेंगे, वो तो आपको देखना होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? और हाँ, खाली एक कहेंगे कि आप अभी से पर डे 3 घंटा 4 घंटा यूटिलाइज कीजिए, जितना लिख सकते हैं, जितना बार लिखिएगा उतना तैयारी हो जाएगा आपको, जितना बार लिखिएगा उतना तैयारी हो जाएगा, उतना बेहतर आपको हॉल में लिखने में आसान पड़ेगा। ठीक है, हाँ। सर ये हैंड रिटन नोट नहीं मिलेगा सर, जैसे असाइनमेंट में दिए हैं सर? ना बेचने का काम ना नहीं जी। अरे नहीं, बेचने का नहीं मन है, नहीं देखे सर का क्लास पूरा था तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, कोड तो बताने में। असाइनमेंट में कोड संख्या क्या लिखना है? कोड नहीं भरना है आपको, समूह में बी लिखना है ना? समूह में भी लिखना है। एक बार नहीं होता है ना, एक वीडियो होगा डोमेन में, एक बार देख लीजिएगा, पूरा डिटेल हम समझा के भरे हैं, तब आप नहीं स्पेंड कर रहे हैं टाइम। हम पूरा डिटेल ऐसा कैसे फिलअप किया जाए तो उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, देखे कि नहीं देखे हैं आप? समूह में भी लिखना है सर? समूह में भी लिखना है, बताइए ना सर, समूह में भी लिखना है ना? हाँ समूह में भी लिखना है। ठीक है, मेरा हम अपना एक जो दिनकर जी को पढ़े, जो लोग भी पढ़े होंगे, रश्मि रथी, उसमें है लाइन, हम अपने जीवन का उसको हम आधार, बहुत वीडियो में हम उनके लाइन को छोड़ते नहीं हैं। तो आपको भी शायद मदद मिले या पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग लगे तो थोड़ा सा उसका छोड़ दीजिएगा सर, ग्रुप में छोड़ दीजिएगा। क्या चीज ग्रुप में छोड़ने से क्या मतलब है जी? ग्रुप में लिखा हुआ, आपके पास जो लिखा हुआ है, आप सब चीज को पढ़ के उसका मीनिंग निकाले हैं? ये तो सोशल मीडिया तो लोग को पढ़ने, जो पढ़ने वाले लोग हैं उसको पढ़ने से दूर कर दे रहा है। 2 लाइन में दिखा, कोटेशन पढ़ा और दिमाग को अच्छा लगा, साइड कर दिया। तो वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। आप उसी को, उसको यदि आप बुक में पढ़ते, बुक में हाथ में लेके बुक पढ़ते, बुक को परचेज करते, तब बुक में पढ़ते वो लाइन, तो वह लाइन शायद आपके जीवन में वो ज्यादा इम्पैक्ट बना देता। ये तो है, बुक और इसमें दोनों में बहुत अंतर है। लाइन है, उस पर हम लास्ट हो गया, हम बंद करने जा रहे हैं। यस सर। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी का लाइन है, बताइए सर। बोर्ड पर लिख दीजिए सर, स्क्रीन पर लिख हाँ ठीक है। उसके ऊपर का लाइन हम छोड़ करके 2 लाइन जो बहुत जानदार है। खम ठोक ठाक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठाक ठेलता है जब नर। अब इसमें बहुत लोग नर उल्टा फीमेल अपोजिट में जाएगा, तो वो नहीं कि हाँ उसमें संबोधन दूसरे सेंस में किया है। खम ठोक ठाक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। सुने हैं, पढ़े हैं ना? क्या बात। आप इस लाइन, कितना बड़ा लाइन है, कितना बड़ा लाइन है, तो उसको यदि सारांश और लिखिएगा, उस पर आपको 4-5 पेज लिखना पड़े इस लाइन पर, कोटेशन पर, क्या नहीं लिखाएगा? जिस समय चाइना से युद्ध हुआ था उसी के संदर्भ में लिखा हुआ था, और वह हिमालय को कह रहा कि हम जब जोड़ लगा ले, हम मेरा भारतीय जोड़ लगा ले, तो हिमालय पर्वत की क्या नींव, उसको हमें उठा करके ऐसे कर सकते हैं। तो इस सेंस में आप देखिए, मेहनत के तौर पर मेहनत कीजिएगा,
असंभव नहीं है 80% मार्क लाना, बहुत नॉर्मल घटना है, बहुत नॉर्मल घटना है। नहीं टाइम मिल रहा है, रात को 1 महीना आप 8 घंटा सोते हैं तो उसमें से 2 घंटा पर डे कम कर लीजिए। 1 महीना करना है, बस 1 महीना। 1 महीना आप कहिए हम एमएससी पे, तब तो आपको एमएससी यादगार भी रहेगा, हम इतना पढ़ के एमएससी किए हैं। अलग खुशी मिलेगा सर। तब आपको अपने से वो जब रिजल्ट देखेंगे ना 80% मार्क है, और 2-2 घंटा पढ़े हैं। हम जब पीजी में थे तो हम पीजी इस उद्देश्य से कर रहे थे, हम लोग को आइडिया नहीं था कि चूंकि हम बीटेक बैकग्राउंड के थे, मन नहीं लगता था काम करने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, काम में मन नहीं लगता था। जब हम एमएससी में आए तो मेरा यही मकसद हुआ कि किताब लिखे तो नाम में गोल्ड मेडलिस्ट जुड़ा रहे। हम एमएससी किए थे गोल्ड मेडलिस्ट होने के लिए। जब सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ तो मेरा पढ़ने का कुर्सी पर एक रूम में पैक हो गए। हम उस समय भी मैरिड थे, चूंकि हम बीटेक में थे, उसी समय मेरा शादी हुआ था। अपने वाइफ को कहते थे बाहर से रूम में ताला लगा दो। रूम में ताला लगा दिए, चाय देना है, पानी देना है, अपना खोल के वो अपने टाइम पे दे देती थी। हम 71 आवर रूम में कुर्सी पे बैठकर पढ़े हैं पीजी में। 83 बुक को पीजी में हम 83 बुक को कम से कम 3 बार सभी बुक को पढ़े हैं पीजी में। 83 बुक, कोई बुक पता नहीं था कौन सा पीजी लेवल का है। यही था कि हमको गोल्ड मेडलिस्ट किसी सूरत में होना है, कह के कि हम गोल्ड मेडलिस्ट बैच में होंगे। ऐसा नहीं कि हाँ चुपचाप पढ़ रहे हैं, हाँ हमको होना है, हम इसलिए कर रहे हैं। और संयोग से पढ़ते पढ़ते पढ़े, पीजी भी हुआ, अपियरिंग में गेट हुआ, अगला 6 महीना में नेट हो गया, सब कुछ जानकारी मिलते हुआ। जो हम डायरेक्शन में गोल्ड मेडलिस्ट के लिए पढ़ रहे थे, हमको एकदम जिंदगी का डाइवर्सन ही मिल गया। तो बस एकदम गेट दे सकते हैं आप। नहीं, मैथ में गेट होता है, मैथमेटिक्स में गेट होता है। आप तो ग्रेजुएशन मारना कर सकता है क्या? मैं भी बीटेक था सर, ग्रेजुएशन मारना होता है ये तो सर, इसलिए हम सब क्लिनिकल नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। नहीं, आप एमएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो आप गेट के लिए एलिजिबल है मैथमेटिक्स में। अब आप एमटेक आप करना चाहे, गेट हो जाता है, एमटेक कीजिए या पीएचडी कीजिए, दोनों रास्ता ओपन है। तो वह मैथमेटिक्स से गेट करेंगे, मैथमेटिक्स में करेंगे तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आता है। अब 3-4 प्रोग्राम है एमटेक में, लेकिन मैथमेटिक्स को कंप्यूटर से जोड़कर ही डिफरेंट प्रोग्राम बनाया है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उस लाइन को, दिनकर जी को लाइन को थोड़ा दिमाग में 1-2 बार दिमाग में जब थकने लगे, हाँ ऐसा हो रहा है, तो बस वही याद कर लेना है। खम ठोक ठाक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखर, मानव जब जोर लगाता है। पत्थर कभी पानी बन सकता है? नहीं बन सकता है, दैट आर इम्पॉसिबल। जब जोर लगाइएगा ना, बड़ा से बड़ा बोल्डर को चूर चूर करके, नहीं देख रहे घर का जो छत ढलाई हुआ होगा, जिस साइज में उस पहाड़ को लाना चाह रहे, पत्थर को लाना चाह रहे, उस साइज में बना करके और छत बना दिए हैं। वह बेवकूफ लोग बनाया, मैंने बेवकूफ लोग इस सेंस में एजुकेटेड नहीं था, वैसा लोग ढाल दिया है, वो लोग बनाता है। अब तो हम लोग बीएससी करके आए या बीए करके आए, बीटेक करके आए, उससे बहुत क्लेवर वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा हमको सोचने का क्षमता है। बस 2 घंटा यूटिलाइज कर देना है पर डे, रात में 2 घंटा बैठिए आराम से, 2-3 क्वेश्चन, सबका क्षमता अपना अपना है। जो आप काम करें उसमें से निकालिए 2 घंटा किसी भी सूरत में, अभी से निकालिएगा। आज है 14, आज से निकालिएगा, 2 तारीख आने में कितना टाइम मिलेगा, फिर गैप है। कम से कम 3 क्वेश्चन को किसी भी सूरत में आपको रट जाना है। जिनको क्षमता है ज्यादा का 5 एकदम रट जाना है। हमको बीच में गैप में कुछ नहीं करना है, एकदम खाली 1 बार 2 बार लिखे नहीं। एग्जाम से पहले 2 तारीख को एग्जाम है, यदि आपको होता है बस लिखिए। इससे होगा क्या ना, जब आप पेपर एक साथ लिखना शुरू कीजिएगा ना, ये सब दर्द करेगा आपको एकदम निश्चित रूपेण।
जैसे 3-4 पेपर होगा, 3-4 दिन पेपर होगा तो आपको यहाँ एकदम सूझ जाएगा। ये तो आप शुरू से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो सब इम्पैक्ट कम पड़ेगा आपको। हाँ सर, एग्जाम अभी ले रहे ना सर, तो उससे हैबिट बन जा रहा है लिखने का। हाँ तो एकदम एग्जाम में क्योंकि लिखते तो हाथ चढ़ जाते, तो सर आदत बन जाएगा अभी डेली एग्जाम होगा तो। थोड़ा उसी सेंस में चलिए, अब अपने ड्यूटी में लग जाइए। जब भी आपको लगे टूट रहे तो दिनकर जी को याद कीजिएगा। उस लाइन को, बहुत सारा लाइन का है, एक से एक दिनकर जी का लाइन है। वीर रस के कवि है तो उनका तो एक्सलेट करने वाला लाइन ही सब है, लेकिन ये लाइन लगता है कि बहुत लेबर के सेंस में बहुत मायने रखता है। बस याद कीजिए, फिर जुड़ जाइए। हाँ, हमको 80% लाना है, लाना है, लाना है, इसी प्रतिज्ञा के साथ। हाँ, इसमें से हमसे सर से हमको गिफ्ट लेना है। ठीक है, बाय कहे या और कुछ? बाय बाय। फिर लास्ट में एक लाइन, जो कॉल आए उधर उधर से प्लीज उसको आप ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए। किसी प्रकार के उसे बात ही मत कीजिए। जैसे आपसे पूछ रहा है कि हाँ एमएससी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस उस कॉल को ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक लिस्टेड में डाल दीजिए। श्योर सर, इस बात की एश्योरिटी हमारे तरफ से सर, हम लोग बिल्कुल भी ओके। और ग्रुप ठीक है, ये नहीं करें। बहुत लोग जो क्लास किए हैं ना, तो उसको तो हमको पता हो गया कि वो लोग नहीं कर सकते हैं। इतना तो है, जो रेगुलर क्लास किए हैं तो उन लोग को हमें अपने एश्योरिटी लेते वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, थोड़ा ग्रुप में आप लोग हैं, यदि कहीं से कुछ मिले तो थोड़ा सा किन्हीं के मतलब कोई हो ऐसा ग्रुप में, लीगल व्यक्ति ना हो, तो ऐसा मिलता है तो थोड़ा हमको भी शेयर कीजिए, या आप अपने स्तर से उसको समझा सकते हैं तो वो भी कर, ये आप ही का उत्तरदायित्व है। चलिए बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ जर्नी। आज से एकदम ऐसा जर्नी शुरू कीजिए कि ओके। धन्यवाद। डेट किस दिन का कौन सा पेपर वो भेज दीजिए। हाँ, एकदम भेज देंगे। आपका परसों का डेट 8वां पेपर को बुधवार को है, अब बाकी इंतजार कीजिए ना। हाँ, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। रहेगा ना सर, जैसे कि बहुत सारा वीडियो क्लास छूट चुका है, वो हम लोग सर कंप्लीट कर लेंगे तो रहेगा ना। अब वीडियो तो उस पर रहिएगा ही रहेगा, उसमें थोड़े है, उसमें तो सब कुछ डाला हुआ है। थैंक यू थैंक यू। बाय बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सभी लोग को बहुत 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 धन्यवाद। और मेरा बात गांठ बढ़ाइएगा 80%, 80%, 80%। हाँ, एक्सलेट करने के लिए अगेन थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ, लीव कीजिए, लीव कीजिए। क्या बंद करने का नौबत आ जाए, लीव कीजिए।